लो 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 जी, आप भी लो। मारते नहीं। नमस्कार, जय बद्री विशाल, जय गुमाता। दोस्तों, कभी कभी भाग दौड़ भरी जिंदगी में पशुओं के साथ भी अपना जो है मनोरंजन करना है। इनके साथ का मनोरंजन की अनुभूति कुछ और ही है। ये देखिएगा, ये बड़े चिढ़ रहे हैं कि हमें खिलाइएगा, लेकिन सबको देंगे ऐसी बात नहीं है। ये देखिएगा, और ये लगभग हमारी बद्री गाय जो होती है, देसी गाय, उनकी बच्चियाएँ हैं। और ये देखिए, ये मारने के लिए दौड़ी, इससे बड़ी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते हैं। इसका ये मानना है कि मुझे स्नेह कम दिया जा रहा है और इसको ज़्यादा दिया जा रहा है। देखिएगा, ना 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 ना। और इनके साथ रहने की और खेल करने की अनुभूति ही कुछ और होती है। ये गोवंश हैं, ऐसा नहीं है कि ये किसी अन्य के हैं, ये हमारे ही गोवंश हैं। और इनके साथ खेलने की अनुभूति कुछ और है। देखिएगा, कोई सिर चाट रहा है, कोई मुंह चाट रहा है। हाँ हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, हाँ जी। हम इनके बीच में लगभग माह में एक बार रहते हैं। सबको जो है, मवेशियों को हो, चाहे समाज को हो, इंसान को, सारे प्राणियों को जो है समय देने की आवश्यकता है। ये देखिएगा, जिससे कि ये हमें पहचान पाए। और यही कारण है दोस्तों कि यदि कोई अनभिज्ञ प्राणी या जानवर आता है तो उससे ये डर जाते हैं। लेकिन जब हम आते हैं तो ये जो है आवाज़ देने लग जाते हैं। क्यों देने लग जाते हैं? क्योंकि इनकी बोली भाषा में कोई और ये हो कि ये हमें बोलना क्या चाह रहे हैं। इनकी बोली भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं, हालांकि इनके भाव और कुछ होते होंगे। तो यह है। तो जिस प्रकार से हम सबको समय देते हैं, घर परिवार, रिश्तेदार, इष्ट मित्र, तो उसी प्रकार से इन जो बोल नहीं पाते हैं लेकिन समझ सब जाते हैं, उन प्राणियों को भी जो है समय देने की आवश्यकता है।
दोस्तों, इनके साथ रहने का यह तात्पर्य है कि अब ये हमसे इसलिए इतना स्नेह कर रहे हैं, इन्हें पता है कि ये हमारे रखवाले हैं और हमें इनकी ज़रूरत है और इनको हमारी ज़रूरत है। एक व्यक्ति था, उसने एक मुर्गा पाला था। लगभग 3-4 माह से उसने वो मुर्गा अपने पास रखा था। वो उस मुर्गे के साथ उसकी इतनी मित्रता बढ़ गई थी, जो जैसे वो बोलता था मुर्गा वैसे करता था। तो एक दिन एक व्यक्ति उसके घर पर आया, तो उसने कहा कि भाई मुझे मुर्गा दे दीजिएगा, ये मुर्गा मुझे दे दीजिएगा, मैंने इसको आहार बनाना है। तो उसने कहा भाई आप पकड़िए, आप मुर्गे को पकड़ोगे तो आप जो है मुर्गा फ्री में ले जाओगे, कोई कीमत नहीं लगेगी। लेकिन मुर्गा भागा और जो लेने वाला व्यक्ति आया था, मुर्गे को लेने वाला व्यक्ति, उस मुर्गा को पकड़ नहीं पाया। तो जिसका वो मुर्गा था, जिसने मुर्गे को पाला था, उसने आवाज़ मारी और मुर्गे को बुलाया तो मुर्गा उसके पास आ गया। इतने में उसने मुर्गा उठाया और उस व्यक्ति के हाथ में दे दिया और उससे कहा कि आप इतने पैसे मुझे दे दीजिएगा, यदि फ्री तब था यदि आप पकड़ पाते। तो उसने उसको जो है आहार बनाने के लिए वो मुर्गा सौंप दिया। तब तक एक संत महात्मा वहाँ पर बैठे थे, ये सारी जो है क्रियाकलाप संत महात्मा देख रहे थे। तो जब उसने उसके हाथ पे पकड़ाया तो महात्मा ने कहा कि बेटा तेरे को इसका घोर पाप लगेगा। जिसने मुर्गा पाला था वो बोला बाबा जी क्यों? उसने कहा इसलिए पाप लगेगा कि इस मुर्गे को उसके हाथ में दे दिया। यह आपने इसको कहा कि इस मुर्गे को पकड़ो, ये पकड़ नहीं पाया, दौड़ता रहा, मुर्गे को पकड़ नहीं पाया। मुर्गा क्यों दौड़ता रहा? कि मुर्गे को डर हो गया कि ये मुझे पकड़ेगा और पीटेगा, मारेगा, मारने के लिए जो है ये मुझे पकड़ रहा है। और उसका जो मालिक था मुर्गे का, जिसने मुर्गा पाला था, उसने एक आवाज़ मारी और मुर्गा उसके पास आ गया। मुर्गा इसलिए उसके पास आया कि उसने सोचा मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, ये जो मेरे को दौड़ा रहा है ये मुझे मारने के लिए ले जा रहा, पकड़ रहा है। लेकिन जब उस मालिक ने उस आवाज़ मारी, वो मुर्गा उसके पास आ गया। उसने सोचा, मुर्गा इसलिए उसके पास आया, उसने सोचा यह व्यक्ति मुझे बचाएगा, यानी मेरा मालिक मुझे बचाएगा। और मालिक ने इतना बड़ा विश्वासघात कर दिया कि उसको प्यार से बुला करके और उसको दूसरे के हाथ में मरने के लिए दे दिया। तो संत महात्मा ने कहा कि बेटा इसको आप पे इतना विश्वास था कि इसने सोचा ये मुझे बचाएगा और आपने जो है उसके साथ विश्वासघात कर दिया, के पास आया और आपने पकड़ करके उसको जो है दूसरे के हाथ में मरने के लिए सौंप दिया। तो उसके बाद जो है उस व्यक्ति ने उसको मुर्गा ने दिया और मुर्गा को अपने पास रखा और उसको पाला। तो बोलने का तात्पर्य है, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें विश्वासघात नहीं करना चाहिए, यानी किसी को विश्वास में लेके और फिर उसके साथ ऐसी घात करना उचित नहीं है। कहीं ना कहीं इसका जो है पाप अवश्य लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी को बोलने का तात्पर्य ये है कि ये हमारे एक प्रकार से परिवार के सदस्य हैं। ये जो मवेशी हैं, ये बच्चियाएँ हैं, ये परिवार के सदस्य हैं और अभी हम इनके बीच में बैठे हुए हैं। तो ये जो है निडर हैं, निष्फिक्र हैं, हमारे साथ स्नेह से खेल रहे हैं। लेकिन यदि इनके बीच में कोई नया प्राणी आके, नया जानवर कोई जो इन्होंने देखा नहीं, तो ये भयभीत और डर जाएंगे। तो यही है, इनके साथ भी हमारा जो स्नेह बना रहे, करीबी बनी रहे। इसलिए जो है कभी कभी गाय बच्चियों के बीच में भी जो है अपना समय व्यतीत करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये जो है हम किसी के जो है इधर उधर से, ये हमारे ही स्वयं हैं। ये देखिएगा। और इस बच्चिया के बारे में तो आप भली भांति जानते हैं, ये जो है इधर कहीं सड़क पर किसी ने छोड़ी थी, जिसका परिचय हमने एक बार दिवाली में भी करवाया था इस बच्चिया का। ये है दोस्तों, भगवान बद्री विशाल गौ माता आप लोगों की भी मनोकामना पूरी करे। और जहाँ पर आपको जो है गोवंश दिखता है, मिलता है, तो आप अवश्य जो है उसकी मदद और सेवा करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय गौ माता।